चीफ जस्टिस पाकिस्तान साहब कह रहे हैं पाकिस्तान में इंटरनेट सर्वी का शिकार है, गवर्नमेंट जो कर रही है हमें बताए, तो ये उनके सामने पेश हूँ, उससे क्यों हिचकिचा रहे हैं? अब तो मजबूरी बन गई है। वीपीएन का इतना यूज़ नहीं था पहले जितना अब ये फायरवॉल के बाद आना शुरू हो गया है। पैकेज को बड़ा तो नहीं लगा बैठे? पैकेज सर मेरा तकरीबन 2300 रुपये का पैकेज हर महीने का लगता है। अच्छा, लेकिन इंटरनेट नहीं चलता। मुकम्मल जो बिजनेस जो इंटरनेट से वाबस्ता है वो ठप हो चुका है। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया। मजदूर बंदे हम करते हैं, अर्निंग करते हैं, तो वो हमारी आ ही नहीं रही, अर्निंग नहीं आ रही। इंटरनेट चलाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? प्रॉब्लम तो बड़ी आ रही। मैं अभी वीपीएन लगा रहा था, अभी आपके आते ही। अच्छा, अभी वीपीएन लगा रहे हैं तो आईटी मिनिस्टर कहते हैं कि वीपीएन नहीं तो सारा काम खराब किया। वीपीएन मुझे ये बताएं क्यों लगाते हैं लोग? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड और मैं हूं रुखशान मीर। नाज़रीन, पाकिस्तान में जब से फायरवॉल की इंस्टॉलेशन का अमल शुरू किया गया है, सारिफीन का बहुत बड़ा शिकवा ये है कि वो इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, वीपीएन का इस्तेमाल करना पड़ता है। और बाज़ एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स ऐसी हैं जिनका इस्तेमाल वीपीएन के बाद भी मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान में मौजूद फ्रीलांसर्स, ऑनलाइन कारोबार के ज़रिए अर्निंग करने वाले जितने नौजवान हैं वो इस फायरवॉल की इंस्टॉलेशन से काफ़ी हद तक मुतासर हो चुके हैं। जबकि इस पर आईटी मिनिस्टर हों या पीटीए चेयरमैन हों, उनके बयानात ये बताते हैं कि ज़्यादा मामला ख़राब फायरवॉल की इंस्टॉलेशन से नहीं हुआ बल्कि वीपीएन के इस्तेमाल से हुआ है और ये एक आर्जी मसला है। बुनियादी तौर पर फायरवॉल एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसके ज़रिए इस बात को यकीनी बनाया जा सकता है कि कोई भी ऐसा मवाद इंटरनेट पर अपलोड ना हो जो कि रियासती इदारों के ख़िलाफ़ हो, या इस तरह की गुफ्तगू, इस तरह का मवाद नशर सोशल मीडिया पर ना किया जाए जिससे इदारों की साख को नुकसान पहुँचे। लेकिन इस फायरवॉल के इंस्टॉलेशन ने बहुत से लोगों को बेरोज़गार कर दिया। नौजवानों की बड़ी तादाद इस वक्त फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, परेशान है। लोग व्हाट्सएप तक इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। आज के दौर में जहाँ दुनिया बहुत जिद्दत इख्तियार कर चुकी है और हर मामला डिजिटल हो चुका है, हम अवाम में मौजूद हैं, लोगों से बात करते हैं कि इस फायरवॉल ने या इंटरनेट की स्पीड स्लो होने ने उनके कारोबार को, उनके काम को किस हद तक मुतासर किया। आपकी जो राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। फायरवॉल की इंस्टॉलेशन हो गई, इंटरनेट इस्तेमाल करने में अब कोई मुश्किल तो नहीं पेश आ रही? सर बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही है। आपको पता है कि हमारा सारा दिन काम ही इंटरनेट का होता है, राइट का काम है हमारा, हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात नहीं होती है। तो इसके लिए कोई हल ढूंढना चाहिए। हुकूमत को ज़्यादातर इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। बाइक चलाते हैं? जी बाइक चलाता हूँ। तो उसमें राइड वगैरह इसी पे आती है? इसी पे आती हैं सर, सारा काम इसी पे होता है। तो क्या परेशानी बनती? परेशानी सर ये होती है कि राइड के पास जब कस्टमर अपने उसके पास जाते हैं, कस्टमर के पास जाते हैं तो वो आगे से कैंसिल कर देता है। अक्सर हमारे साथ ये दरपेश आती है मुश्किल। लेट हो जाते हैं? लेट हो जाते हैं सर, जाहिर सी बात है लेट होना है। इंटरनेट की वजह से स्लो होता है इंटरनेट, उसकी वजह से लेट हो जाते हैं और ये मसला हमें पेश आ रहा है। कितनी देर से ये मसला पेश आ रहा है? ये कम से कम 1 माह हो गया तकरीबन, ज़्यादातर 1 माह हो गया। 1 माह से यही मसला पेश आ रहा है। हुकूमत कहती है कि पहले से फायरवॉल तो इंस्टॉल थी, अब हमने उसको अपग्रेड किया है, इससे कोई प्रॉब्लम लोगों को नहीं हुई, वीपीएन इस्तेमाल करने से हुई है। देखें, जो इन्होंने फायरवॉल की जो अपडेशन की है उसके बाद पाकिस्तान में जो इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार है उसकी गूंज हमें ऐवान अदलिया में भी सुनाई दे रही है। जिस तरह के चीफ जस्टिस पाकिस्तान साहब कह रहे हैं कि हुकूमत ने जो ये अपडेशन की है इसकी जो सूरत हाल है वो हमारे सामने लाए, क्योंकि आवाम शदीद मसाइल का शिकार है। कोई चीज़ उस पर भी नहीं चल रही, हत्ता कि वीपीएन पे भी नहीं चल रही, ठीक है। और मुकम्मल जो बिज़नेस जो इंटरनेट से वाबस्ता है वो ठप हो चुका है, ठीक है। फ्रीलांसर्स जो हैं वो फारग बैठे हुए हैं। हमारे जितने आईटी सेंटर्स हैं मुकम्मल डाउन हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। मुल्क में पहले ही बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है। तो इस तरह ये हिजान पैदा हो रहा है और लोगों में ये कन्फ्यूजन पाई जा रही है कि ये हुकूमत की रियासी बैठक के साथ एक मिली भगत है जिसका वो अवाम जो है उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। अगर तो हुकूमत इसमें बिल्कुल साफ़ है और वो सिर्फ आवाम की इस्लाह के लिए कुछ करना चाह रही है तो उनको मुकम्मल तौर पर ये जो हैजानी कैफियत है, जो कन्फ्यूजन अवाम में पाई जा रही है, उसको दूर करने के लिए इनको इस पे अवाम के सामने आना चाहिए और अपना बयानिया लाना चाहिए और जल्द अज जल्द जो बयानिया वो ले आए उनका हमने कुछ नहीं किया, सब ठीक है। बिल्कुल, अगर ये सब ठीक है तो अगर आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब आपको बुला रहे हैं वो सामने आए, वो अगर अच्छा आपको क्या लगता है कि फायरवॉल इंस्टॉल या उसको अपग्रेड करना, यूँ तो पता है हमें कि इंस्टॉलेशन की वजह से सारा मामला ख़राब है और ट्विटर को तो फायरवॉल से पहले ही ब्लॉक किया गया है,
ठीक है ना। आपको क्या लगता है कि ये हुकूमत तनकीद से घबराती है इसलिए इस तरह से कर रही है? देखें, पाकिस्तान में ये कहते हैं कि ये आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। अब आइन हमें क्या कहता है? आइन में जो बुनियादी चीज़ है वो आज़ादी इजहार राय है, ठीक है। अब आज़ादी इजहार राय जो है आवाम सोशल मीडिया के थ्रू, चूँकि जदीद दौर है, उसके थ्रू करते हैं। अब ट्विटर इन्होंने पहले मुकम्मल तौर पर बैन किया हुआ है और उसके बारे में ये कोई खातिर खा चीज़ें सामने नहीं ला सके। कोई इनके पास जवाब नहीं है कि इन्होंने ट्विटर किस लिए बंद किया है। अब ये फायरवॉल ला रहे हैं जिसकी जद में आकर ये सारा इंटरनेट जो निज़ाम है वो इन्होंने हाईजैक किया हुआ है। कोई ज़्यादा इजहार राय नहीं है। अगर तो आइन की ये वाकई बालादस्ती चाहते हैं तो इस तरह की ये चीज़ें ना करें। तो लोगों में तो ये खुद कन्फ्यूजन डाल रहे हैं। अगर तो ये आइन की बालादस्ती वाली बात करते हैं और पाकिस्तान में साफ जमहूरियत है तो हमें ये बताएं कि ये जो आज़ादी इजहार राय वाली जो मेन शिक आइन में उस पर कहाँ अमल किया जा रहा है। ठीक है। और जो अगर अदलिया बुला रही है तो अदलिया के सामने पेश हों। चीफ जस्टिस पाकिस्तान साहब कह रहे हैं पाकिस्तान में इंटरनेट रवि का शिकार है, गवर्नमेंट जो कर रही है हमें बताए, तो ये उनके सामने पेश हों। उससे क्यों हिचकिचा रहे हैं? एक तरफ आइन की बात करते हैं, दूसरी तरफ जो उसकी बेसिक शिक है उस पर ही अमल नहीं कर रहे। अवाम को ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये जो भी सिचुएशन है ये फिर वाज़ेह तौर पर सामने आकर बताएं। इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं जी? जी सर, करते हैं। तो स्लो तो नहीं हो गया आपका इंटरनेट? सर इंटरनेट स्लो ही स्लो है, ठीक है। कोई चीज़ डाउनलोड नहीं होती, ना कोई पिक डाउनलोड होती है। अगर किसी को कॉल करें, कॉल पे बात नहीं हो पाती, ठीक है। यानी कि हम आधी बात सुन सकते हैं, आधी का पता ही नहीं लगता कि क्या हुआ क्या नहीं। ये अभी भी हम जो है ना एक आदमी को ढूंढने के लिए 3 घंटे से निकले हुए हैं, लेकिन कॉल ना मिलने की वजह से जो है ना वो हम मिल नहीं रहा। इंटरनेट चल ही नहीं रहा? इंटरनेट चल रहा है लेकिन बहुत स्लो चल रहा है। व्हाट्सएप नहीं चल रहा? व्हाट्सएप भी यानी कि कॉल पे बात नहीं हो पाती। अच्छा। अगर कोई हमें कोई चीज़ मैसेज हमें सेंड करता है वो मैसेज ओपन नहीं होता। पिक वीडियो सेंड करता है वो फायरवॉल की वजह से जो है ना वो नहीं हो रही कोई भी चीज़ डाउनलोड। ये इशू है बहुत ये बड़ा। बहुत बड़ा इशू है सर। लेकिन अब पैसे दे के हम जो है अपने पैकेज लगवा रहे हैं, हमारे पैसे दिए हुए सारे बेकार जा रहे हैं। पैकेज को बढ़ा तो नहीं लगा बैठे? पैकेज सर मेरा तकरीबन 2300 रुपये का पैकेज हर महीने का लगता है। अच्छा। लेकिन इंटरनेट नहीं चलता। तो क्या कहेंगे इस? सर इसमें कहना क्या है, हुकूमत जो सी सारी इस वक्त करप्ट हुकूमत बैठी है, करप्ट तरीन हुकूमत बैठी हुई है। ज़िंदगी में ऐसी हुकूमत नहीं देखी। अब इंटरनेट खोल देना चाहिए ताकि थोड़ा सा तफरी भी हो, आपके काम भी चले। बिल्कुल इसी तरह सर, इसके बगैर काम बिल्कुल काम चीज़ हर चीज़ बंद पड़ी हुई है। अगर कोई भी काम के आप मैसेज किसी को कर सकते हैं, उसको मैसेज कन्वे नहीं होता। कोई हमें करता है, हमें नहीं उसका पता चलता। इंटरनेट सही चल रहा है? नहीं सर, ठीक नहीं जा रहा। क्या हुआ इंटरनेट को? फायरवॉल का मसला है। उनको बोलें कि हमारा इंटरनेट सही करें, ये चल ही नहीं रहा। ना फेसबुक चल रही है, ना यूट्यूब चल रहा है, ना टिकटॉक चल रही है। अच्छा। जी तो ऑनलाइन काम भी करते हैं? जी करते हैं। वो डिस्टर्ब हो गया? बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया। मजदूर बंदे हम करते हैं, अर्निंग करते हैं, तो वो हमारी आ ही नहीं रही, अर्निंग नहीं आ रही। हुकूमत कह रही है ठीक हो रहे हैं मामला। उनको चाहिए ना जल्दी सही करना चाहिए। तो फायरवॉल से तंग आ गए? बिल्कुल तंग आ गए हैं। फेसबुक नहीं चल रही, हमारा रैली का काम है वो, तो वो चल ही नहीं रहा। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। इंटरनेट चलाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? प्रॉब्लम तो बड़ी आ रही। मैं अभी वीपीएन लगा रहा था, अभी आपके आते ही। अच्छा, अभी वीपीएन लगा रहे हैं। तो आईटी मिनिस्टर कहते हैं कि वीपीएन नहीं तो सारा काम खराब किया। वीपीएन मुझे ये बताएं क्यों लगाते हैं लोग? वीपीएन से जो एक्सेस आपकी जो वेबसाइट तक नहीं है उन तक पहुंच जाती है। रिस्ट्रिक्शन यानी जो एप्लीकेशन जो वेबसाइट आप नहीं चला सकते वीपीएन से चलाते हैं? वीपीएन से चल जाती है, मजबूरी के तहत करते हैं। अब मजबूरी असल में, अब तो बाज़ औक़ात व्हाट्सएप भी नहीं चल रहा होता, उसके लिए भी वीपीएन लगाएं तो व्हाट्सएप चल जाता है। अब तो मजबूरी बन गई है। वीपीएन का इतना यूज़ नहीं था पहले जितना अब ये फायरवॉल के बाद आना शुरू हो गया है। अब वीपीएन का बर्डन तो इनकी अपनी वजह से ही है, गवर्नमेंट की। ये देखें अपनी पॉलिसीज़ को, उसको ठीक करें। प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है, काम ख़राब होता है, बहुत ज़्यादा होता है। आप देखें कि मैं बड़ी बात नहीं करता, ये फ्रीलांसर उनकी बात नहीं कर रहा। जो हमारे इन ड्राइवर हैं या ये ड्राइव करते हैं, उनका काम ही इंटरनेट से है। उनके लिए इतनी मुश्किल है, वो दिन में अगर 1500-2000 कमाते थे तो वो भी बड़ी मुश्किल हो गई है। तो इस तरह की और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इंटरनेट की वजह से। यानी हम अपना, मैं ऑफिस में जॉब करता हूँ, मुझे वहाँ पे बड़ी इश्यूज़ आ रहे हैं। तो इंटरनेट आपको पता है हर अब तो लाइफ का हिस्सा बन गया। जैसे बिजली ज़रूरत है इंसान की, लाइट, इसी तरह इंटरनेट के बगैर भी गुजारा नहीं है। तो वो कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है मेरा ख्याल। ये प्रॉब्लम कब से आ रही है? ये फायरवॉल का जब से सुन रहे थे तब से ही शुरू हुआ? 1-1.5 महीने? हाँ, तब से ही शुरू, उससे पहले नहीं था इतना। आपको क्या लगता है वैसे क्या वजह हो सकती है इसकी? फायरवॉल इंस्टॉल हुकूमत को क्यों करना पड़ी?
देखें, ये तो आप भी सब जानते हैं कि फायरवॉल क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं। वो हर चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन ये मुनासिब नहीं है। इस तरह जिस ये तो एक फितरत है कि जिस चीज़ को आप जितना दबाएंगे वो उतना उभरेगी। तो इसको दबाएं ना आप, इसको और बहुत सारे तरीके हैं बेहतरी के, भलाई के। अगर आप समझते हैं, गवर्नमेंट समझती है कि नौजवान नस्ल जो है वो भटक रही है या गलत साइड पे जा रही है, वो अपनी ऐसी पॉलिसीज़ लेके आएँ, वो ऐसे रास्ते दिखाए जिससे वो सीधे रास्ते पे आ जाएं, अगर उनको लगता है तो ये इंटरनेट की बंदिश तो कुछ भी नहीं है। वो कितना कंट्रोल कर लिया, वो उतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, इसके बावजूद भी कर रहा हूँ, सब कर रहे हैं, लेकिन मुश्किलात आ रही हैं। वो मुश्किल ख़त्म करनी चाहिए, मुश्किलात बढ़नी नहीं चाहिए। पहले आपको पता है आजकल हालात किस कदर जो हैं वो बिगड़े हुए हैं, हर बंदा परेशान है। फिर ये भी एक परेशानी है, ख़ास तौर पे कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा परेशानी है। जैसे रब्ता करना हो, आपको पता है फैमिलीज़ के अंदर तो बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ व्हाट्सएप से या ऐसी और एप्लीकेशंस हैं उनसे ही रब्ता करते हैं। तो वो भी अगर नहीं होता तो वो तो बड़ी परेशानी बनती है उनके लिए। यानी मैसेज सिर्फ कभी मैसेज सेंड होता है, ना कोई पिक्चर सेंड हो रही है, ना वीडियो, ना वो अपलोड हो रही है, ना वो डाउनलोड हो रही है। तो इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस में। तो नाज़रीन, अवाम की राय आपने मुलाहिजा की। आपकी ज़िंदगी इंटरनेट स्लो होने से किस हद तक मुतासर हुई है या उसका कोई मनफी असर नहीं, कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर आगाह करें। रुखसान मीर को दें। कैपिटल टीवी से इजाज़त, दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।